हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम श्रृंखला के नियम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चनों का और अध्ययन करते हैं। देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। सिद्ध करना है। Then prove that dy dx plus sec square पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। जब भी हम करड़ी वाले क्वेश्चन देखें, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम करड़ी वाले क्वेश्चन से करड़ी को सबसे पहले हटाएं। तो यहाँ पर दिए गए y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x। दिए गए क्वेश्चन में यदि हमें करड़ी को हटाना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर के फलन को हमें होल स्क्वायर ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x को हमें होल स्क्वायर ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट में 1 को कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सॉरी क्या है, माइनस यहाँ से है 2 साइन एक्स साइन 2x, तो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान। उसी प्रकार से हर को हम हल कर लेते हैं। 1 दिया गया, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 इसको लिखेंगे हम 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और हर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंश को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट में a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यदि कहीं पर दिया गया है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो उसी अनुरूप में हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यदि कोई भी संख्या करड़ी के अंदर स्क्वायर के रूप में है तो उसका वर्गमूल बाहर निकले केवल वही संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। करड़ी के अंदर इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स। यदि कोई भी संख्या a प्लस बी दिया गया है, इसमें उभयनिष्ठ यहाँ पर कॉमन नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर होता तो ए यहाँ पर था, ए यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाता, लेकिन यहाँ से हो जाएगा अगर यदि हम ए कॉमन लेते हैं तो ए यहाँ पर हट जाएगा, प्लस बी है यहाँ पर ए नहीं है, इसके बटे में हो जाएगा। या तो हम ऐसे लेंगे अगर बी कॉमन लेते हैं तो बी के स्थान पर 1 आ जाएगा और जहाँ पर बी नहीं है उस संख्या के बाई बटे में हो जाएगी। उसी प्रकार से हम हर और अंश में कास एक्स कॉमन लेते हैं तो कास एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स है 1 बचेगा, यहाँ पर कॉस एक्स नहीं है तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा अपान में हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस से कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। यहाँ से 1 प्लस टेन एक्स बनेगा। ये टेन एक्स में 1 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे फलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 को लिखेंगे हम 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स अपान में 1 प्लस 1 को लिखेंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। हम यहाँ पर 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते थे। यदि यहाँ पर 10 पाई बाई 4 लिखेंगे तो फार्मूला नहीं बन पाएगा, इसी वजह 1 को हम 1 रहने दिए। 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10 इंटू 10b तो हो जाएगा, फार्मूला बनेगा 10a माइनस बी मीन्स 10 a का मान पाई बाई 4, b का मान x है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy
डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू 10π/4 माइनस एक्स। हम श्रृंखला के नियम में पहले वीडियो में कुछ बेसिक फार्मूलों का अध्ययन किए हैं और दूसरे वीडियो में हमने ये सीखा है कि जितने सभी फार्मूले सब एक्स के लिए हैं, यदि एक्स के अलावा कोई टर्म आता है जैसे 10x उसका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये 10π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो सर्वप्रथम π/4 माइनस एक्स को हमें एक्स मान कर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से π/4 माइनस एक्स को अगर पूरा एक्स मानेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। लेकिन हमने जिसको एक्स माना हो एक्स है नहीं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ π/4 माइनस एक्स। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स और डी डी एक्स ऑफ π/4 अलग अलग करेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ π/4 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ π/4 ये ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स का एक्स ऑफ इस अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स और यहाँ 0 माइनस 1 हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा यहाँ से माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स है। अर्थात डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। हम इसको पक्षांतर कर देंगे, डी वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना था। हम इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। दिया गया है y बराबर √1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x दिया है। तो हमें सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। अगर कोई भी फलन दिया गया करड़ी के रूप में दिया गया, सर्वप्रथम हम ये प्रयास करेंगे सबसे पहले हम करड़ी को हटा दें। करड़ी को हटाने के लिए हमने 1 माइनस साइन 2x को 1 प्लस साइन 2x को हल किया, 1 को लिखा का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन 2x है उसको 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स कर दिया और 1 को हर में का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर प्लस है और साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंश में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, हर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अर्थात कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि कहीं पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिया गया है उसको हम ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी अनुरूप में हम कास एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर को बना दिए कास एक्स माइनस साइन एक्स अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि कोई भी संख्या करड़ी के अंदर हो और वर्ग के रूप में हो तो उसका वर्गमूल वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर कास एक्स माइनस साइन एक्स अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। हमने हर अवंश में काम ले लिया तो 1 माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स कैंसिल हो जाएगा। साइन एक्स बटे कास एक्स को 10x लिखेंगे, साइन एक्स बटे कास एक्स को 10x लिखेंगे, अर्थात 1 माइनस 10x अपन 1 प्लस 1 इंटू 10x और 1 प्लस 10x हो जाएगा। यदि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 को हमने 10π/4 लिखा और यहाँ से 10x से बीच में माइनस है, 1 को 1 ऐसे रहने दिया, 1 को 10π/4 लिखा इंटू 10x लिखा। 1 को हम यहाँ पर 1 को 10π/4 लिख सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10 इंटू 10b मीन्स हो जाएगा 10a माइनस b, अर्थात लिख सकते हैं y बराबर 10π/4 माइनस एक्स। हमें इसका अवकलन करना है, y बराबर 10π/4 माइनस एक्स का अवकलन करना है। हम केवल 10x का फार्मूला जानते हैं, जहाँ पर कहीं भी 10x दिखाई देगा, 10x अगर कहीं पर भी दिखाई देगा तो उसको सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर π/4 माइनस एक्स दिया है तो सर्वप्रथम हम π/4 माइनस एक्स को x मान लेते हैं तो 10x का होता है 10 तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y के वैल्यू 10π/4 माइनस एक्स है, इसको मैंने x माना है, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अर्थात सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, जिसको हमने x माना वो x है नहीं तो दोबारा उसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ π/4 माइनस एक्स। हम π/4 माइनस एक्स का अलग अलग अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ π/4 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स। π/4 ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं है और जो ऑलरेडी कांस्टेंट उसका वैल्यू 0 हो जाता है, x का x ऑफ इस 1 हो जाएगा, बीच में माइनस है, शेष बचेगा 0 से माइनस जाएगा तो -1 बचेगा, गुणा कर देंगे माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। तो अर्थात हो जाएगा यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। हम पक्षांतर कर दिए डी वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बराबर 0। हमें ये सिद्ध करना था। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि y इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस 1 माइनस कास एक्स बाई 2 हो तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध
करना है, हमें सिद्ध करना है y बराबर डी वाई डी एक्स, हमें सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। यही प्रश्न हमें दिया गया है। यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बाई 2 तो हमें सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स बाई 2 हमें सिद्ध करना है। हम इसको समझते हैं, वही प्रक्रिया दोबारा यहाँ पर आ गया, करड़ी के अंतर्गत फलन आ गया। तो सबसे पहले हम करड़ी को हटाने का प्रयास करेंगे, हर एक स्थितियों में हम करड़ी को हटाएंगे यहाँ से। तो सोल्यूशन हो जाएगा y बराबर यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस कास एक्स बाई 2। हम फार्मूले का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कास 2x इक्वल टू होता है, 4 फार्मूले हैं। पहला हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कोण 2x है तो उसका जब हम प्रसार करते हैं उसका आधा एंगल हो जाता है x। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर 2x है, हर जगहों पर कितना आया, x ही आया। इसको हम चौथा फार्मूला tan के रूप में कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये tan के फॉर्म में हो गया। ये 4 फार्मूले कास 2x के हैं। इसमें से 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कब प्रयोग में आता है, जब 1 प्लस कास 2x और 1 माइनस कास 2x के रूप का हो। यदि 1 और कास के मध्य में प्लस का चिन्ह दिया हो तो हम 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 का प्रयोग करते हैं। 1 और कास 2x के मध्य में माइनस चिन्ह दिया हो तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया 1 माइनस कास एक्स। इसी प्रकार हम समझते हैं कास एक्स, कास जैसे कास 2x का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अगर यहाँ पर एक्स का डबल एंगल है तो यहाँ पर एक्स है, अगर एक्स है यहाँ पर 2x है, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर केवल एक्स दिया गया है। इसका मतलब इस एंगल कास 2x से प्रसार करते हैं, जो प्रसार में होता है एंगल का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर कास एक्स है तो इसका आधा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x। उसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर कास 2x है तो यहाँ पर x आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कास स्क्वायर, यहाँ पर x है तो उसका आधा x बाई 2 माइनस 1। तीसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर x है तो इसका आधा x बाई 2। चौथा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर x है तो इसका आधा हो जाएगा x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये पूर्ण एंगल के लिए फार्मूला दिया गया है, ये हाफ ऑफ द एंगल के लिए दिया गया है। तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 और कास के मध्य में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो हम साइन वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। अगर 1 और कास के मध्य प्लस का निशान रहेगा तो हम कास वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से समझते हैं प्रश्न को, जो प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस, और कास एक्स दिया गया है और बीच में माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये हाफ ऑफ द एंगल हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट में, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 1, अब कोष्टक के अंदर माइनस है तो हम कोष्टक को जब ओपन करते हैं तो अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान हो जाएगा 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर अंडर रूट में बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 से कैंसिल हो जाएगा। y बराबर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हम इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं यदि कोई भी संख्या कार्डिक के अंदर स्क्वायर के रूप में है तो उसका वर्गमूल वही संख्या प्राप्त हो जाता है। y बराबर हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। हमें साइन एक्स बाई 2 का अवकलन करना है और x के सापेक्ष लिखेंगे हम डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू साइन एक्स बाई 2 होता है। हम फार्मूला केवल x के लिए जानते हैं, यहाँ पर केवल साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं। साइन एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे आएगा कास एक्स,
लेकिन यहाँ पर x/2 दिया है तो sin x/2 का नहीं जानते हैं, तो sin x/2 को सॉल्व करने के लिए हमें sin x/2 पूरे को हमें x मानना पड़ेगा। तो x/2 को हम पूरे x मानेंगे तो हो जाएगा sin x का cos x/2 हो जाएगा। हमने जिसको x माना है वो x नहीं है, तो दोबारा हम इसे अवकलन करेंगे ddx ऑफ x/2, तो यहाँ हो जाएगा cos x/2। इसको लिख सकते हैं, इसे x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 एक्स से रिलेटेड है इसलिए 1/2 रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगा और रिलेटेड कांस्टेंट बाहर निकल जाता है 1/2 ddx ऑफ हो जाएगा x, और x का x ऑफ ऐसा अवकलन 1 हो जाता है तो हो जाएगा cos x/2 इंटू में 1/2, इसलिए लिख सकते हैं 1/2 cos x/2। ये dy/dx ये वैल्यू आ गया dy/dx। तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन dy/dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस कास पूरे को बटे 2 प्रूव करना है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 को हम पक्षांतर करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। हम cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos x, और जो यहाँ पर 2 है ये /2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो cos x/2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस cos x/2। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 नहीं रहेगा, 2 cos x/2 रहेगा। dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 cos x/2। अब यहाँ से समीकरण 1 है, लिखेंगे cos x/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा, यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू 1/2 cos x/2 का वैल्यू दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस cos x/2, यही हमें सिद्ध करना था। हम इस प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। दिया गया है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos x का अपान 2 है, दिया गया तो सिद्ध करना है dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस cos x/2। हम जानते हैं जब कोई भी फलन कर्डी के रूप में दिया जाता है तो हम ये प्रयास करते हैं, सबसे पहले उसको कड़ी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो कड़ी से बाहर निकालने के लिए हमने कुछ फार्मूलों का अध्ययन किया, और जहाँ पर कास और 1 के मध्य में माइनस चिन्ह होता है वहाँ पर हम 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 का प्रयोग करते हैं। यदि 1 और cos x के मध्य में प्लस का निशान रहेगा तो हम 2 cos स्क्वायर x/2 -1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ से cos x की वैल्यू हम 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 रख दिए। एक कोष्टक बंद है, इससे पहले माइनस है, जब कोष्टक ओपन करेंगे तो अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 2 हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपान 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं sin x/2 का होल स्क्वायर। यदि कर्डी के अंदर किसी संख्या का वर्ग है तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, y बराबर sin x/2 आ जाएगा। sin x/2 का हमें अवकलन करना है x ऑफ x, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू ddx ऑफ sin x/2। हम sin x/2 का अवकलन नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि इसका sin x का, इसलिए x/2 को हम x मान लेंगे, तो sin x का हो जाएगा cos x, लेकिन जिसको x माने हो x नहीं x/2 है तो दोबारा हम x/2 करेंगे। x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, तो वहाँ पर 1/2 रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए 1/2 बाहर निकल गया। x का x सापेक्ष अवकलन होता है 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos x/2। हमें सिद्ध करना था dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस cos x/2। अभी प्रूफ नहीं हुआ। हम जानते हैं cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो -1 इस साइड आ जाएगा, अर्थात पक्षांतर कर देंगे, 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos x अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ कड़ी चढ़ जाएगा, तो cos x/2 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 प्लस cos x अपान 2। हम cos x/2 का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस cos x/2। यही इसका हल है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चनों का और अध्ययन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, y बराबर sin x
अपान 1 प्लस कास एक्स हो तो सिद्ध करना है, हो तो सिद्ध करना है, या देन प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉस एक्स। दिया गया है y इक्वल्स टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स दिया गया है, हमें सिद्ध करना है उसका जो अवकलन होगा 1/1 प्लस कास एक्स होगा। इसको हम हल करते हैं। y बराबर दिया गया है साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। इसका अवकलन एक्स वापिस करेंगे हम, एक्स वापिस अवकलन करने पर तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई दिया गया वाई का हो जाएगा, वाई के स्थान रखेंगे साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। तो यहाँ पर अंश और हर का फार्मूला लगेगा, तो हम अंश और हर बराबर जानते हैं। अंश और हर का अवकलन डी डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर इक्वल टू हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। इसी का प्रयोग हमें करना है। हो जाएगा यहाँ से हर का अंश बटे हर का अवकलन करने पर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। उसी का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो डी वाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा हर 1 प्लस कॉस एक्स हर गुणे अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस यहाँ से हो जाएगा अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग 1 प्लस कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हम अलग अलग करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस इसको हम गुणा कर देंगे कॉस एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 क्या है ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे में हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम कास एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान में हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल। इस और समय क्या है कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो लिखेंगे हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर। 2 बार दिया गया है तो अंश से हर एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास एक्स। यही हमें सिद्ध करना है। हम दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया गया है वाई बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स हो तो सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कास एक्स। तो वाई बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। इसको हम दिया गया अंश और हर का अवकलन, तो अंश और हर का अवकलन होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। यहाँ पर दिया गया है हर 1 प्लस कास एक्स और अंश का अवकलन, अंश यहाँ पर साइन एक्स माइनस अंश यहाँ पर साइन एक्स दिया गया है, हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कास एक्स और नीचे हर का वर्ग दिया गया 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस कास एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और इसको हम दो जो दिया गया फलन 1 प्लस कास एक्स 2 फलनों के योगफल के रूप में, तो इसका अवकलन भी फलनों के योगफल के रूप में कर देंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स। यहाँ से हो जाएगा
कास एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ से 1 का 0 हो जाएगा, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस से प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक सर्वसमीकरण है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो अंश से हर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस कास एक्स। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है y बराबर कास पावर 4x माइनस साइन पावर 4x हो तो सिद्ध करना है dy dx इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2x। हमें प्रूव करना है dy dx इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2x। इसको हम हल करते हैं। दिया गया y बराबर कास पावर 4x माइनस साइन पावर 4x, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, अर्थात कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से y बराबर कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हो जाएगा कास 2x का फार्मूला है, तो y बराबर हो जाएगा cos 2x। कास 2x से 4 फार्मूले हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इसका हमें अवकलन करना है। x के सापेक्ष लिखेंगे, हो जाएगा dy dx इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ से हो जाएगा कास 2x। तो कास 2x का हम अवकलन जानते नहीं है, कास x का जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से कास 2x करने के लिए हमें 2x को x मानना पड़ेगा। हम यहाँ से 2x को x मान लेते हैं, तो कास 2x का बन जाएगा माइनस साइन 2x। लेकिन जिसको हमने x मानो x है नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से 2x। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 2x। यहाँ से 2x से रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटेड कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, x का x ऑफ ऐसा अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू में 2 इंटू 1, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x डी वाई डी एक्स। यही हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया y बराबर कास पावर 4x माइनस साइन पावर 4x हो तो सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स माइनस 2 साइन 2x। दिया गया y बराबर कास पावर 4x माइनस साइन पावर 4x। कास पावर 4x को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब वर्गांतर बन गया, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जिसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, बचेगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास 2x का फार्मूला होता है, तो इसका हम एक्स सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई का वैल्यू कास 2x है, कास 2x का हम अवकलन नहीं जानते हैं, जानते हैं कास एक्स का, तो इसको x बनाने के लिए 2x को हम x मान लेते हैं, तो कास x का हो जाएगा माइनस साइन x, x का वैल्यू साइन 2x है, जिसको मैंने x माना वो x है नहीं है, 2x है, 2x रिलेट कर रहा है, x आप ऐसा अवकलन करना है, तो 2 क्या हो जाएगा रिलेटेड कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा x का x आप ऐसा अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 साइन 2x। यही हमें सिद्ध करना है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिया गया y बराबर y इक्वल टू 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x दिया गया है। सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हमें यही प्रूव करना है। सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से y इक्वल्स टू दिया गया 1 माइनस कास 2x अपान 1 प्लस कास 2x। हम जानते हैं, हम फार्मूले को दोबारा कास 2x बता देते हैं। कास 2x के 4 फार्मूले होते हैं, हो जाएगा एक कास और साइन के पदों में कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा हो जाएगा केवल साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा हो जाएगा केवल कास के पदों में हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स
-1, चौथा हो जाएगा टेन और टेन के पदों में 1 - टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + टेन स्क्वायर एक्स। इसमें ये दोनों फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि 1 और कास 2x के मध्य में प्लस का निशान है तो हम कास वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। यदि 1 और कास 2x के मध्य में साइन का निशान है तो हम 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स का फार्मूले। यदि 1 और कास के मध्य में प्लस का निशान हो तो हम कास वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। यदि 1 और कास के मध्य में माइनस का चिन्ह हो हम साइन वाले फार्मूले का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन से, y बराबर दिया गया है 1 - cos 2x। 1 और cos 2x के मध्य में माइनस चिन्ह है तो हम साइन वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 और कास के मध्य प्लस का चिन्ह है तो हम कास वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स अपान में 2 cos स्क्वायर एक्स, इससे से कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा tan एक्स का होल स्क्वायर। हम इसका अवकलन कर देते हैं तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ tan एक्स का होल स्क्वायर। हम tan एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं जानते हैं, हम एक्स स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। यदि tan एक्स को हम एक्स मान लेते तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर किस रूप का फलन है, एक्स पावर n का, तो इसका जो अवकलन होता है ddx ऑफ एक्स पावर n का nx n-1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू tan एक्स का होल पावर 2 - 1, लेकिन जिसको मैंने x माना वो x है नहीं, तो ddx ऑफ हो जाएगा tan x, यहाँ से हो जाएगा 2 tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dy/dx। दोबारा हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है y बराबर 1 - cos 2x और 1 + cos 2x दिया गया है। हमें सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। दिए गए फल हम जानते हैं, अगर यदि 1 और cos के मध्य में माइनस चिन्ह है तो हम साइन वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। 1 और cos के मध्य में प्लस है तो cos वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो 1 - cos 2x फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 + cos 2x है तो 1 + cos 2x के तो cos 2x वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1। हम कोष्टक ओपन कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा +1 - 1 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स अपन 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें अवकलन करना है tan एक्स का, हमें tan एक्स का अवकलन नहीं पता है, tan एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन नहीं पता, केवल tan एक्स पता है, इसलिए पहले हम tan एक्स को x मानते हैं, एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि एक्स पावर n के रूप का होगा, तो एक्स पावर n का अवकलन होता है nx n-1, तो हो जाएगा 2 tan x 2 - 1, लेकिन इसको मैंने x माना वो x है नहीं है आपका tan x, दोबारा हम कर दिए तो आ जाएगा dy/dx बराबर 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा देखिए, और जैसा भी आपको लगे उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।